पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। एक एपी ये है, दूसरी एपी ये है, आर इक्वल। आपको ये क्या पूछा है? नहीं मतलब वैल्यू ऑफ n भी है, फिर आर द nth टर्म ऑफ टू एपी भी है, फिर साथ में इक्वल भी है। इससे मतलब क्या है? तो देखो इस पूरे के पूरे सवाल को पहले समझते हैं। फिलहाल सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, सवाल को समझ रहे हैं। हमने क्या यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि एक एपी है दैट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एक दूसरी एपी है दैट इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन्हें नाम दे देते हैं। मान लो ये है बड़ी वाली A1, A2, A3। ठीक है, ये A1, A2, A3 हमें पता है हम किसके लिए लिखते हैं, जो भी टर्म्स दी गई होती है उनकी वैल्यूज के लिए। तो A1 हमारी 63 है, A2 हमारी 65 है, A3 67 है। ये कैपिटल A है। इसे मान लेते हैं छोटा वाला, तो ये हो जाएगा A1, A2 एंड A3। इतनी चीजें हो गई। ये हमें दो एपी दी गई हैं। अब हमें पता है ये क्या कह रहा है कि इन दोनों एपीज के अंदर ना आगे चलते 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 कोई तो एक ऐसी टर्म है जो आपस में इक्वल है। यानी दो टर्म्स ऐसी, इसमें एक टर्म ऐसी है और इसमें एक, तो इन दोनों एपीज की एक एक टर्म ऐसी है जो आपस में इक्वल है। हमें यही पता करना है कि वो टर्म कौन सी है, जैसा यहाँ पे दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू पता करनी है। आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपी। इन दोनों एपीज में कोई सी तो nth टर्म है। मान लो हो सकती है 15वीं हो, 16वीं हो, 17वीं हो, 18वीं हो। हमें नहीं पता भैया कौन सी है, तो इसीलिए हमने n कह दिया। तो ऐसी कोई तो nth टर्म है दोनों एपी में जो आपस में इक्वल है, और हमारा काम है उस nth टर्म को पता लगाना कि वो कौन सी टर्म है दोनों एपीज में जो कि आपस के अंदर इक्वल है। बोले ओके, समझ में आ गया कि सवाल तो यही पूछ रहा है कि दो एपी हैं, दो एपीज के अंदर कोई तो एक ऐसी टर्म है किसी भी पोजीशन के ऊपर जो आपस में इक्वल है। लेट्स से ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 मैंने लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, 10, 15। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 और 10 सिमिलर है, लेकिन ये अलग अलग पोजीशन के ऊपर है। यहाँ तो ये कह रहा है कि कोई तो एक ऐसी पोजीशन है, यानी जिस नंबर ऑफ जो टर्म्स है, पोजीशन ऑफ द टर्म जो है वो सेम है। यहाँ पे हो सकता है जैसे यहाँ x है, x1 है, x2 है, x3 है, यहाँ y है, y2 है, y3 है, देन y4 है, देन यहाँ y5 कहाँ से आ गया, यहाँ पे भी कहीं से y5 आ गया। तो यहाँ देखोगे तो ये टर्म्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब पूछा जाएगी कौन सी है, तो 1, 2, 3, 4 कहोगे फिफ्थ टर्म, इन दोनों एपीज की जो फिफ्थ टर्म है वो आपस में इक्वल। यही हमें पता करना है। ये जो फिफ्थ आया इसके आगे क्या लगेगा, nth, तो उस n पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें दी गई हैं, एपीज दी गई हैं, उनकी फर्स्ट टर्म वगैरह लिख लेते हैं दोनों एपी की। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, जो पहली वाली एपी है उसको मैं कैपिटल A से लिख रही हूँ, और जो दूसरी वाली एपी है उसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो पहला है आपका ये वाला, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, बोले इसकी हो जाएगी 63, इस वाले की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका अगर हम d निकालें तो क्या होगा, बोले d यहाँ पे कैसे निकालें, दिया तो है ही नहीं, निकाल तो सकते हो ना। एपी पूरी दे दी गई है, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो। तो 65 में से 63 माइनस कर दिया तो आपके पास बच जाएगा 2। यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया है 2। अब n नंबर ऑफ टर्म, और यू कैन से द पोजीशन ऑफ द टर्म। तो भैया हमें ना पता क्या पोजीशन है, वही तो हम निकाल रहे हैं, उस n की ही तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सही बात है। तो हमें ये नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ जाता है a ऑफ n। अब जब हमें n नहीं पता और a ऑफ n की भी हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये भी हमें नहीं पता, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बेसिकली ये तो आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है, खाली आपसे nth टर्म पूछी है, कौन सी टर्म होगी वो पूछी है, और कुछ नहीं। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, इसका डिफरेंस कितना है, बोले यहाँ पे भी डिफरेंस तो नहीं दिया गया, कोई नहीं ना, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, आपके पास आ गया यहाँ पे 7। इसकी आपको nth टर्म पता है, नहीं पता। इसका आपको a ऑफ n की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये तो वो चीजें हो गई जो हमें
नहीं दी गई हैं और दी गई हैं। तो जो जो दिया गया था, जो जो नहीं दिया गया था, वो सब हमने लिख दिया है। अब सवाल के ऊपर आते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो a ऑफ n है वो इक्वल है a ऑफ n के, ये हमें गिवन है। मेंशन कर दीजिएगा कि ये गिवन है। बोले ये क्या कह रहे हो, कि सही तो बात है, तो a ऑफ n कैसे इक्वल है a ऑफ n के। देखो हमें नहीं पता कौन सी nth टर्म है जी, नहीं पता, और इसकी भी हमें नहीं पता कौन सी nth टर्म है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कोई सी तो nth टर्म जरूर है जो आपस में इक्वल है। तो इसकी हमने ले ली कोई भी एक n टर्म, इसकी n टर्म ले ली और इन दोनों को लिख दिया। सवाल में जैसा कहा गया था कि आपस में इक्वल होंगी, तो उसी को हमने लिख दिया दैट a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और यही हमें पता करना है। तो अब इसे थोड़ा इस साइड कर देंगे। अब जो हमें दिया गया था, बोले तो इस हिसाब से तो सवाल कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। हम a ऑफ n और a ऑफ n पे ही घूमते जाएंगे, कैपिटल A n स्मॉल a n, तो आगे कैसे जाएंगे। आगे जाने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है जनाब a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला है जी, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफ n किसका है? बोले इस वाली AP का है। ये छोटा वाला ए ऑफ n किसका है? ये इस वाली AP का है। और ये दोनों APs जो है, इनकी कोई तो एक टर्म आपस में इक्वल भी है, वही चीज हमने यहाँ पे शो की है। तो अगर इस फॉर्मूला के अंदर हम एक एक AP को फिल करें तो क्या आएगा? अगर मैं ये बड़ी वाली AP जो है, ये a ऑफ n, इसको अगर मैं लिखने चलूं, a ऑफ n की बात कर रहे हैं, कैपिटल A ऑफ n, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a 63 हो जाएगी। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर अगेन। ये हो जाएगा 63 प्लस में n माइनस 1d। अब हमें नहीं पता n क्या है, ठीक है, n की वैल्यू नहीं मालूम हमें, तो वैसा का वैसा लिख देंगे n माइनस 1d की वैल्यू जी जनाब बिल्कुल पता है 2 है। तो ये तो लिखा गया किसका? a ऑफ n का। ध्यान से समझना, बहुत ही ट्विस्टेड चीज है यहाँ पे ये, इसको समझ लिया ना तो ये सवाल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। जिस तरीके से हमने कैपिटल A ऑफ n के लिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है, उसी तरीके से हम स्मॉल वाला जो a ऑफ n है उसकी भी वैल्यूज पुट करेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपस में इक्वल का साइन लगा हुआ है, और ये हमने खुद नहीं लगाया, सवाल में ही दिया गया था। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो कैपिटल A ऑफ n को हमने इस फॉर्म में लिख दिया जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इक्वल किसके है? बोले छोटे वाले a ऑफ n के इक्वल है, तो छोटे वाले a ऑफ n की वैल्यूज डाल दो। उसका a क्या है? 3 है। n माइनस 1 हमें नहीं पता, n की वैल्यू एज इट इज रहने देंगे। d कितना है? 7 है। तो ये यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन गई है कि कैपिटल A ऑफ n की कोई तो वैल्यू इक्वल है स्मॉल a ऑफ n की कोई तो वैल्यू से, और फॉर्मूला में अगर हम इन चीजों को डाल देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जनाब बस आपको इतना ही सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 63 है तो 63 का 63 रहने देंगे, प्लस में ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2n। सो वी विल राइट इट हियर 2n माइनस 2 1 जा 2। यहाँ पे भी 3 है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7n माइनस 7 1 जा 7। आगे देखो 63 यहाँ पे प्लस का है, माइनस का 2 है, 63 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास बच जाएगा 61। तो ये हो गया 61 प्लस में 2n। इधर क्या है? इधर 3 है और माइनस का 7 है, यानी 7 में से पहले 3 हटा दो, 4 बचेगा, किंतु वो माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 7 9। अब नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं और वेरिएबल वालों को एक साइड, यानी एक जैसी टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो 61 और यहाँ पे 4 है, तो 4 को इधर बुला लेंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली ये 2n यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 7n। उसके बाद देखो इन्हें ऐड कर देना, तो 61 प्लस 4 आपका 65 आ जाएगा। 7 में से 2 चला गया, 5 बच जाएगा, n एज इट इज आ जाएगा। क्या अब हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बेशक निकाल सकते हैं। यहाँ पे n को इधर ही रहने देंगे, 5 को इस साइड डिवीजन में भेज देंगे, 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13। n इज इक्वल टू 13। अब ये n है क्या? n तो पोजीशन ऑफ द टर्म है, यानी 13th टर्म इन दोनों APs की आपस में इक्वल होंगी, यानी 13वीं टर्म पे जो वैल्यू आएगी तो इस AP की वैल्यू
और इस वाली एपी की वैल्यू आपस में इक्वल है, और यही हमें पता करना था। वैल्यू लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपसे ये नहीं पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन, आपको ए ऑफ एन नहीं निकालना है, जस्ट आपसे वैल्यू ऑफ एन पूछी गई थी, ये ए ऑफ एन की नहीं पूछी गई थी, तो यहीं पे आप सवाल को खत्म कर सकते हो। अच्छा, अगर ए ऑफ एन पूछी गई होती तो जनाब वही अपना वापस फॉर्मूला लगाते, एन की जगह 13 यहाँ पे लगा देते, वैल्यूज आपके आसानी से निकल के आ जाती, यहाँ पे भी ए ऑफ 13 हो जाता, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। बट उसकी यहाँ पे फिलहाल इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत थी कि nth टर्म फाइंड करो वो हमने फाइंड कर दी, कि यहाँ पे इन दोनों एपीज की 13वीं टर्म आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अब इसी चीज़ को हम कंक्लूजन में लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिखेंगे, इस साइड कर देते हैं, एंड वी विल राइट इट हियर दैट therefore 13th term of both APs आर इक्वल, दोनों एपीज की, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 13th टर्म है वो आपस में इक्वल है। एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने किया क्या है। जो भी सवाल में दिया गया था वो लिख लिया, एक एपी को हमने बड़ी वाली एपी मान लिया, दूसरी वाली एपी को हमने छोटी वाली ए से रिप्रेजेंट कर दिया, उनमें जो जो चीजें दी गई थी वो हमने लिख दी। फिर सवाल में कहा था कि कोई तो nth टर्म है जो आपस में इक्वल है, तो सवाल के हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन में थोड़ा अपना दिमाग लगा, फॉर्मूला को ऐड करके यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, इक्वेशन यहाँ पे चलती गई, इक्वेशन को जब हमने फर्दर सोल्व किया तो एन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर सवाल ऐसे घुमा फिरा के दे दिया जाए, दो एपी दे दी जाए और फिर कहा जाए कोई सी तो टर्म है, तो वो कोई टर्म, वो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।